Assalamu alaikum students, how are you all? Hopefully you are all fine and safe at your home during the summer vacation. Take care of your health in this season and don't tease your parents because it's study time, and take care of your books and notebooks and keep concentrate on your studies. This time I'm going to read the यूनिट नंबर 8 फ्लाइंग मशीन 2। जैसा कि हमने फ़्लाइंग मशीन का यूनिट नंबर 1 जो था पार्ट 1 हमने पहले पढ़ा था, जिसमें समी ने एक फ़्लाइंग मशीन बनाई थी बैम्बूज से और पेपर से, और अंकल सलीम को उस पर राइड करवाया था उसने। और अंकल सलीम ऐसे पर्सन थे कि जो कॉन्स्टेंटली उसको डिस्करेज कर रहे थे, और क्योंकि उसमें इंजन नहीं था ग्लाइडर में, तो दैट्स वाई वो परेशान थे कि ये उड़ेगा कैसे, और उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज अब हम पार्ट 2 में पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। प्री रीडिंग में है कि लुक एट द पिक्चर ऑन दिस पेज एंड डिस्कस विद योर क्लास कि व्हाट द डिफरेंस इज़ बिटवीन अ पेपर एयरप्लेन एंड अ ग्लाइडर, कि ग्लाइडर और एयरप्लेन में क्या फ़र्क होता है। तो ग्लाइडर ऐसा है जिसमें मशीन नहीं होती, जिसमें एक छोटी सी मोटर होती है जिसकी वजह से ग्लाइडर चलता है, लेकिन एयरप्लेन जो होता है उसमें प्रॉपर एक इंजन होता है। और यही चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए बच्चों को क्लास में, ताकि उनका एक्सपीरियंस शेयर हो और उनको नॉलेज गेन हो। अब इस पिक्चर में देखें कि अंकल सलीम जो हैं वो बैठे हुए हैं बहुत डरे हुए ग्लाइडर पे, और वो इतना उन बुलंदी पे पहुंच चुके हैं कि वो उनके माथे पे भी कैसे वो परेशानी है फेस पे शो हो रही है। तो अब हम बढ़ते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। वेट अ मिनट, कुछ देर रुको, सेट समी ने कहा। अंकल समी लुक्ड अराउंड, अंकल समी ने इर्द गिर्द देखा। बिहाइंड द ग्लाइडर, ग्लाइडर से नीचे वर 10 बॉयज़ ऑल फ्रेंड ऑफ समीज़, के ग्लाइडर से नीचे थे 10 लड़के थे जो कि सब समी के दोस्त थे। समी रेज्ड हिज राइट हैंड, समी ने अपना सीधा हाथ जो दायां हाथ था उसको खड़ा किया। दैन ही शाउटेड, तब वो चिल्लाया, नाउ अब, कम ऑन बॉयज़ ऑल टुगेदर पुश, आ जाओ नब, अब आ जाओ लड़कों, सब इकट्ठे आओ और पुश, धक्का लगाओ। द बॉयज़ ऑल पुश, सब लड़कों ने धक्का लगाया। एंड बिफोर अंकल समी न्यू वट वॉज हैपन, और इससे पहले कि अंकल समी को पता चलता कि अब क्या होने जा रहा है, द ग्लाइडर हैड बीन हर्ल्ड ओवर द रॉक, कि जो था वो ग्लाइडर जो था वो ऊपर से उसको फेंक दिया, चट्टान के ऊपर से नीचे फेंक दिया। एंड हैड स्टार्टेड टू फॉल एट ग्रेट स्पीड टूवर्ड्स द फील्ड्स बिलो, और इतनी उसने तेज़ी से बहुत ज़्यादा एट अ ग्रेट स्पीड, बहुत तेज़ रफ्तार के साथ वो नीचे खेतों की तरफ उसने जो है वो शुरू कर दिया, उड़ना, नीचे गिरना शुरू कर दिया। एट द नेक्स्ट पेज, open page number 74. Students, kindly when you check the video and when you check the video of this reading, while I am reading this unit in this video, please open your reading books, because without books you cannot understand the reading, because here there should be some missing lines, some word missing, and during the making of the video I am the shuffling and moving this page, so you will be disturbed. So the right way is that you have to open your reading books. Here is Uncle Salim let out a shriek. अंकल सलीम ने श्रीक कहते हैं चीख मारना, एक चीख मारी। एंड पुल्ड द रॉड टूवर्ड्स हिम, और उस जो रॉड था, जो उसने स्टेयरिंग की तरह एक रॉड लगाया था ना, उसको अपनी तरफ खींचा। द ग्लाइडर स्ट्रेटन्ड अप, जो तो ग्लाइडर था वो सीधा ऊपर को उड़ने लग गया। एंड इन अ सेकेंड स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड गॉट होल्ड ऑफ इट, और एक ही लम्हे में एक बहुत बड़ा हवा का झोंका था वो इसके साथ टकराया। एंड इट फ्लू अप इनटू द एयर, और ये हवा में उड़ने लग गया। हुर्रा शाउटेड समी, शाउट जो समी था वो खुशी से, एंड और जो लड़के थे वो खुशी से उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया और हुर्रा कहा। वेल डन, बहुत अच्छा। शाउट ऑल द पीपल लुकिंग ऑन, जो भी लोग देख रहे थे उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा काम किया। अंकल सलीम डिड नॉट शाउट, अंकल सलीम नहीं चिल्लाए। हिज फेस वॉज वाइट विद फियर, उनका जो चेहरा था वो खौफ के साथ सफ़ेद हो गया था। द ग्लाइडर वॉज गोइंग हायर एंड हायर, और जो ग्लाइडर था वो
और ऊंचे से और ऊंचा होता जा रहा था। Below him he could see the town and the river and the road curving away towards the city. और ऊपर से क्या देख सकता थे अंकल सलीम ने, क्या देख सकते थे? He could see town, वो कस्बे गांव को देख सकते थे, and the river और दरिया को, and the road curving towards curving away towards the city, और उस सड़क को जो कि पल खाती हुई शहर की तरफ जो थी वो जा रही थी। He pushed a loop of string down, उसने नीचे वाली जो रस्सी का जो लूप था उसको खींचा, and the glider started to turn, और जो था वो ग्लाइडर ने मोड़ना शुरू कर दिया। He pushed the other loop down, उन्होंने दूसरी रस्सी को नीचे जो लूप था उसको खींचा। It started to turn the other way, और उसने दूसरी तरफ मुड़ना शुरू कर दिया। These strings work well, ये दोनों रस्सियाँ बहुत अच्छे से काम कर रही थी, said अंकल सलीम। अंकल सलीम ने कहा, ऊंची आवाज़ से कहा, and I am becoming quite a good pilot, और अब मैं बहुत अच्छा पायलट बन चुका हूँ। अंकल सलीम पुश डाउन हिज लेफ़्ट फुट अगेन, अंकल सलीम ने अपना जो था लेफ़्ट यानी उल्टा पाँव जो था उनका बायां पाँव, उसको उन्होंने दोबारा नीचे की तरफ खींचा। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ही लुक डाउन, उन्होंने नीचे देखा, एंड नोटिस दैट द स्ट्रिंग हैड ब्रोकन, कि अब रस्सी टूट चुकी है। और अब उनकी जो थी खुशी है वो आहिस्ता आहिस्ता परेशानी बदलना शुरू होने वाली है। ओह माई गुडनेस, ओह मेरे खुदाया, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, नाउ व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूँगा। द ग्लाइडर वॉज रनिंग अलॉन्ग ए ग्रेट स्पीड, जो ग्लाइडर है वो बहुत तेज़ स्पीड से वो चल रहा था, हवा से टकराता हुआ तेज़ चल रहा था। अहेड ऑफ हिम, उससे आगे, हंड्रेड्स ऑफ फीट्स बिलो, और जो था वो बहुत ज़्यादा जो कि कई 100 फीट नीचे, ही कुड सी द फर्स्ट हाउस ऑफ द सिटी, वो शहर का पहला घर देख सकता था। द ग्लाइडर रश्ड ऑन एंड ऑन, जो था ग्लाइडर वो आगे से आगे बढ़ता गया। आई वंडर, मैं हैरान हूँ, इफ़ आई कैन मैंड दिस स्ट्रिंग, कि मैं इस अगर रस्सी को मुरम्मत कर लूँ, सेड अंकल सलीम तो हिमसेल्फ, अपने आप से अंकल सलीम ने कहा। ही लींट ओवर, लींट होता है झुकना, ही लींट ओवर, वो इसके ऊपर झुके, एंड ट्राई टू कैच द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और रस्सी का जो आखिरी वाला सिरा था उसको पकड़ने की कोशिश की। बट सडनली द होल ग्लाइडर टिल्टेड ओवर ऑन इट साइड, टिल्ट होता है झुकना, लेकिन अचानक द होल ग्लाइडर टिल्टेड ओवर ऑन इट साइड, लेकिन उसी तरफ अचानक से पूरा जो ग्लाइडर था वो झुक गया। अंकल सलीम फेल ऑफ हिज सीट, अंकल सलीम जो थे वो अपनी सीट से नीचे गिर गए, एंड जस्ट मैनेज टू कैच ऑन टू इट विद वन हैंड, और दूसरे हाथ से इसको पकड़ने की कोशिश की कि इस चीज़ को वो दोबारा वो सही कर सकें। ही श्रीक्ड अलाउड, उन्होंने ऊंची आवाज़ से चीख मारी, हेल्प हेल्प, बट देयर वॉज नोबडी टू हेल्प हिम, लेकिन यहाँ उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। स्लोली एंड पेनफुली अंकल सलीम पुल्ड हिमसेल्फ अप टूवर्ड्स द मशीन, आहिस्ता आहिस्ता और बहुत तकलीफ़ के साथ अंकल सलीम ने अपने आप को मशीन की तरफ खींचना शुरू किया। व्हेन ही लुक डाउन, जब उन्होंने नीचे देखा, ही फाउंड दैट द वेट ऑफ हिज बॉडी हैड पुल्ड द मशीन फॉरवर्ड, कि उनके वज़न से जो मशीन थी वो आगे की तरफ जा रही थी, एंड इट वॉज नाउ ही हेडिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड, और वो ज़मीन की तरफ आगे बढ़ रही थी। अंकल सलीम कॉट होल्ड ऑफ द बैम्बू स्टिक, अंकल सलीम ने जो बांस की जो छड़ी थी उसको मजबूती से पकड़ लिया। बट द ग्लाइडर स्टार्टेड टू गो राउंड एंड राउंड इन द सर्कल, लेकिन जो ग्लाइडर था उसने तेज़ी से गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। गेटिंग लोअर एंड लोअर, और मज़ीद नीचे से नीचे बढ़ता गया। ओह डियर श्रीक अंकल सलीम ने चीख मारी, ओ मेरे प्यारे, व्हाट विल हैपन टू मी नाउ, अब मेरे साथ क्या होगा। डाउन इट वेंट, ये नीचे गया, एंड अंकल सलीम लुक्ड बिलो हिम, और अंकल सलीम ने अपने नीचे देखा। ही कुड सी आ ह्यूज लेक, और वो बहुत बड़ी झील देख सकते थे। द ग्लाइडर वॉज स्टिल गोइंग राउंड इन सर्कल, और जो ग्लाइडर था
वो मुसलसल जो था वो नीचे गोल गोल घूम घूम के नीचे जा रहा था। लोअर एंड लोअर, नीचे और नीचे, एंड लोअर और मज़ीद नीचे। व्हेन सडनली, तब अचानक, द ग्लाइडर हिट अ ट्री, जो ग्लाइडर था एक दरख्त के साथ टकराया। एंड अंकल सलीम शूट हाई इनटू द एयर लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन, और अंकल सलीम जो थे वो इतनी तेज़ी से वो टकराए, ऊपर गए जैसे एक बंदूक से एक गोली निकलती है इतनी हवा में, तो इतनी तेज़ी से वो ऊपर गए। ही लैंडेड विद आ ट्रिमेंडस स्प्लैश इन द लेक। ट्रिमेंडस होता है शानदार, हैरान कुन। ही लैंडेड विद आ ट्रिमेंडस स्प्लैश, और उन्होंने क्या किया, एक ज़बरदस्त जो था वो तेज़ी के साथ, स्प्लैश होता है बिजली की सी तेज़ी, एक चमक और बिजली की तेज़ी की तरह ज़बरदस्त किस्म की जो तेज़ी थी उससे वो झील के अंदर चले गए। लकीली, खुशकिस्मती से, ही कुड स्विम, वो तैर सकते थे, यानी उनको तैरना आता था। एंड ही मैनेज्ड टू रीच द बैंक, और उन्होंने आसानी से वो किनारे की तरफ चले गए। लेटर दैट, उसके बाद, लेटर दैट नाइट, उस रात के बाद, समी एंड हिज पेरेंट्स वेटेड इन द हाउस फॉर न्यूज़ ऑफ अंकल सलीम। जो समी था और उसके वालदैन थे वो घर पे अंकल सलीम की किसी भी खबर के इंतज़ार में थे। सडनली देर वाज अ नॉक ऑन द डोर, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। समी गॉट अप स्लोली, समी आहिस्तगी से उठा, एंड वेंट टू ओपन इट, और उसको खोलने के लिए गया। देर वॉज अंकल सलीम, ये अंकल सलीम थे, स्टैंडिंग ऑन द डोर स्टेप एंड स्माइलिंग, और दरवाज़े पर कौन थे, अंकल सलीम थे खड़े और मुस्कुरा रहे थे। अंकल सलीम, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, अंकल सलीम। हिज मदर एंड फादर केम रनिंग आउट, और जल्दी से उसके फादर और जो माँ बाप थे समी के, वो भी भाग कर बाहर आए। यू आर सेफ, आप महफूज हैं, दे क्राइड, वो चिल्लाए। येस सेड अंकल सलीम, कहा हाँ, बट ओनली जस्ट, एंड आई शैल नेवर गो इन अनदर फ्लाइंग मशीन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। लेकिन ओनली जस्ट, लेकिन एक ही बार, एंड आई शैल नेवर गो इन एन अदर फ्लाइंग मशीन, लेकिन अब मैं दोबारा कभी भी, नेवर, कभी भी नहीं जाऊंगा, इन एन अदर फ्लाइंग मशीन, किसी भी दूसरी फ्लाइंग मशीन पे, फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ। उन्होंने यानी कि अपना नतीजा खस करके बताया कि अब तो मैं महफूज हूँ, लेकिन दोबारा जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं कभी भी दोबारा किसी फ्लाइंग मशीन पे नहीं बैठूँगा। It was a very light-hearted story, and I really enjoyed it. Hopefully, you also enjoyed it. And here are the word meanings of this lesson. The word is raised, R-A-I-S-E-D, raised. Raised means uthaya. Straightened, S-T-R-A-I-G-H-T-E-N-E-D, straightened, सीधा. Gust, हवा का झोंका. हर्ल्ड होता है फेंका. शूट, तेज़ी से गया. शूट मतलब होता है ना, जैसे हम लोग गन से शूट करते हैं तो उसी तेज़ी से जाना. स्प्लैश, जैसे आँख झपक, स्प्लैश होता है आँख के झपकने की तेज़ी जो होती है ना, जितनी तेज़ी से एक रोशनी सफ़र करती है उसको उस मायने में फिर झपकने के मायने में लिया जाता है. टिल्टेड, झुका हुआ. ट्रिमेंडस, ज़बरदस्त. श्रीक, S-H-R-E-I-K, shriek, चीख. Now, next is the dictation words. First is tremendous, T-R-E-M-E-N-D-O-U-S, tremendous. Number 2, herald. And number 3, shriek. Number 4, splash. Number 5, straighten. And the next one is the question answer of this unit. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु पुश द ग्लाइडर ऑफ द रॉक, के ग्लाइडर जो था उसको किसने चट्टान के साथ वो खींचा था. समी एंड हिज 10 फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द ग्लाइडर टिल्ट टू वन साइड, के जो ग्लाइडर था वो एक तरफ पे क्यों झुक गया था. बिकॉज अंकल समी बेंट ओवर, कि वो इसके ऊपर झुक गए थे. वट हैपेंड व्हेन अंकल सलीम कॉट होल्ड ऑफ द बैम्बू स्टिक, जब उन्होंने बैम्बू स्टिक को पकड़ा तो तब क्या हुआ. नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो रस्सी तो पहले ही टूट चुकी थी, तो अब क्या कुछ भी नहीं होना था. डिड अंकल सलीम इन्जॉय हिज फ्लाइट, से वाई, अंकल सलीम ने क्या अपनी फ़्लाइट को इन्जॉय किया जो इन्होंने उड़ान भरी थी. नो, बिकॉज ही
बेयरली एस्केप्ड ऑन एन इंजरी, क्योंकि उन्होंने जो था इस में एक ज़ख़म हासिल, उनको एक ज़ख्मी हो गए थे जिसकी वजह से उन्होंने इसको इंजॉय नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट अदर मटीरियल could Sami have used to build the glider? Sami used bamboo, wood, newspaper, screws, string and blue color. और ये चीज़ें जो थी उसने उसको बनाने के लिए इस्तेमाल की थी। सो स्टूडेंट्स, योर यूनिट्स आर नाउ completed and it's up to you how you read this, how you learn this, but kindly it's a humble request to you that your written material, when you write all the material word meanings and dictation words and question answers of all these units, kindly observe in a right manner, write in the right formation and take help. Kindly take guideline and take help someone who is elder at your home and that person who always help you in studies, because it's very helpful to you, ताकि आप एक काम अगर करें तो उसको अच्छे से करें, उसको बार बार अरेज करके और गलत करके फिर इस तरह करेंगे तो ना आपको काम करने का मज़ा आएगा, आपकी नोटबुक्स और समर पैक भी गंदा होगा। तो उसको बहुत फ्रेश मूड में डेली बेस पे, जब आपका मूड बहुत अच्छा हो, पढ़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो, तब आप करें, ना कि आप डांट खा के और ज़बरदस्ती आपको बिठाया जाए। तो बच्चों प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें और जो कुछ भी आपको मटेरियल्स इन वीडियोस में और समर पैक में दिया गया है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। इसको इंग्लिश का काम समझने के लिए कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज़ देयर, बिकॉज़ ये आपके पेपर्स के मटेरियल है। इन आपके इंग्लिश का और सारे बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर्स जो हैं वो आपके समर पैक में से ही बनाया जाएगा और कुछ भी अनसीन नहीं होगा। जो भी वर्कशीट्स हैं, आपकी बी की ग्रामेटिकल वर्कशीट्स हैं, आपको खुद से बैठ के अच्छे से सॉल्व करनी है। ये वो चीज़ें हैं जो आप मोस्टली वो चीज़ें हैं जो आप वो छोटे होते से करते आए हैं। अगर आप पिक्चर्स को देखेंगे, आप उनके वर्ड्स क्लियर करेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। तो काइंडली हैव कंसंट्रेशन ऑन योर स्टडीज़। थैंक यू सो मच। Keep safe and healthy at your home.